चैप्टर नंबर 1 है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। कहने का मतलब हमारे आसपास की जगह में जो पदार्थ है उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, सबसे पहले हमें फिजिकल नेचर पढ़ना है मैटर का। दूसरा हमें बताना है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। उसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है मैटर पार्टिकल्स की, कि मैटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मैटर पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग और मैटर पार्टिकल ईच अदर। आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट है वो होगा स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट के बारे में। उसके बाद है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज होने पर मैटर की स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर चेंज होने पर मैटर की स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट हमारा है इवेपोरेशन, इसके हमें दो कंडीशंस पढ़नी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, और लास्ट है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये मेनली अगर हम काउंट करें तो हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर हम हिंदी मीडियम के भी देखें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के जो भी अभिलाक्षणिक गुण हैं हमें उसके बारे में पढ़ना है। उसमें है पहला हमें ये बताना है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं हैं, पहली है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एंड गैसीय अवस्था। फिर हमारा है क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, तो हमें इसके दो कंडीशन बताने हैं कि तापमान परिवर्तन होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दाब परिवर्तन पे। फिर लास्ट है हमारा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो हम हमारा पहला टॉपिक देखो, वैसे भी हमने शुरुआत में पढ़ लिया था, लगभग 3 चैप्टर हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जो नई बुक्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग अभी पढ़ेंगे। तो इनमें से जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है उसको हम एक आउटलाइन की तरह देखेंगे सर। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप या हम बोलें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले बात आती है कि मैटर क्या होता है, हमें बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास आसपास सामान है वो सब क्या है, वो सब मैटर है। ठीक है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, जो एयर हमें फील हो रही है, जो हवा, खाना है, भोजन हो गया हमारा या हवा हो गई, ठीक है, या फिर कोई चेयर हो गई, ये सभी चीज़ें क्या हैं, सभी चीज़ें मैटर हैं। तो कहने का मतलब अगर हम सिंपल सी बात अगर करें तो मैटर क्या होता है, मैटर हम बोल दें या हम बोले पदार्थ, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करे, जगह घेरे, एक तो क्या करे, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम। कहने का मतलब पदार्थ हम किसे कहेंगे, कोई भी वस्तु जो जगह घेरे तथा जिसका आयतन हो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गए मैटर। एग्जाम्पल आप बहुत सारे हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पहले अगर हम कंडीशन की बात करें तो पहले हमारे आता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। कहने का मतलब कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। देखो पहले ऐसा माना गया था कि पदार्थ जो होते हैं, मैटर जो होते हैं, वो लकड़ी की तरह होता है, ठीक है, लेकिन किसी और ने ऐसा कह दिया कि नहीं नहीं वो लकड़ी की तरह नहीं होता, वो तो मिट्टी की तरह या सॉइल की तरह होता है। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर जब स्टडी की गई या अलग अलग कंडीशन ली गई तो वहाँ से एक बात निकल के आई कि कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, वो पार्टिकल से ही मिलके बना होता है। अगर हम लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी भी छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं मिट्टी की या सॉइल की, तो ये भी क्या होती है, ये भी सेम टू सेम छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो कहने का मतलब पदार्थ चाहे कोई भी हो, छोटे छोटे ही पार्टिकल से, छोटे छोटे ही कणों से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरी बात आती है हमारी कि ये जो पार्टिकल है, अब मैटर जो हमने बता दिया कि भाई पार्टिकल से मिलके बना होता है, तो दूसरी बात अब ये निकल के आती है कि ये जो पार्टिकल होते हैं, ये जो कण होते हैं, कितने छोटे होते हैं। तो हम ऐसा एक हेडिंग डाल सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। भाई मैटर के ये पार्टिकल जो हैं ये कितने ज़्यादा छोटे हैं। तो जो मैटर के पार्टिकल हैं आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर हमने पोटेशियम परमैंगनेट को 2 या 3 क्रिस्टल जो हैं उनको हमने 100 ml वाटर में हमने डिज़ोल्व कर दिया, उसमें घोल दिया, ठीक है। तो 10 ml जो है उसमें से हम 10 ml तो बाहर निकालेंगे। 100 टोटल 100 ml था, उस 100 ml में से हम क्या करेंगे, हम उसमें से 10 ml का जो घोल है उसे तो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और अब जो ये 10 ml निकाला, इसमें हम 90 जो ml है, 90 ml जो है वो हम वाटर मिला देंगे। उसमें हम क्या मिला देंगे, वाटर मिला देंगे, ठीक है। तो अगर हम फिर अगली बार भी, अब ये हमारे पास आया, अब ये पूरा हमारा 100 ml का हो गया। अब हम क्या करें, हम अगली बार भी इसमें से 10 ml निकालें, इसमें से हम क्या करें 10 ml को हम बाहर निकाल लें, और प्लस इसमें फिर से हम 90 ml जो है वो क्या ऐड कर दे, वो हम ऐड कर दे भाई वाटर। बार बार अगर हम ये कंडीशन करेंगे तो क्या होगा कि पहले जो अगर कलर ये था जिसमें ओरिजिनली पूरा मिला हुआ था, उसका कलर तो हमें जो मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा कलर्ड मिलेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा रंगीन मिलेगा। लेकिन ऐसे जब ये कंडीशन जो है ये हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, जब हम ये कंडीशन को बार बार रिपीट करेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि धीरे धीरे क्या होंगे कि ये थोड़ा सा इनका कलर जो है वो लाइट होने लगेगा, ठीक है, कलर जो है लाइट होने लगेगा। लेकिन अभी भी जो है वो कलरलेस हमें लिक्विड नहीं मिलेगा, हमें अभी भी क्या मिलेगा, कलर हमें इसमें ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ से एक कंक्लूज़न निकल के आता है कि देखो हमने इतना ज़्यादा चेंज करके इतने ज़्यादा इसमें वाटर मिक्स किया, तो इसमें अभी एक कंक्लूज़न क्या निकल के आता है हमारे पास कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा, ऐसा बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मदर्शी कण, मतलब जिनको हम नॉर्मली तो देख ही नहीं सकते, विदाउट एनी डिवाइस हम उनको हमारी आईज से देख नहीं सकते। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनको जो है, इनको ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि ये अनडिविजिबल होते हैं, अविभाज्य, मतलब जिनको और भागों में हम नहीं बांट सकते। इस तरह से मैटर को हम क्या कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल इतने ज़्यादा छोटे होते हैं जिसकी हम मतलब ऐसा कह दो कि आप जिनको आप उनकी कल्पना भी नहीं कर पाते, ठीक है, उनके बारे में सोच भी नहीं पाते, ये उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है, तो नेक्स्ट हमारा है, देखो थर्ड टॉपिक जो हम बात करेंगे, तो थर्ड टॉपिक हमें कहता है कि हमें बताना है, ये हमारा हो गया फिजिकल नेचर, हमने कर लिया क्लियर, ठीक है भाई। हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स, तो हमने बता दिया कि भाई पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें करना है, तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल, कि मैटर पार्टिकल के जो गुण हैं हमें उनके बारे में बताना है। तो आप देखिए फटाफट कि सबसे पहले गुण जो है, सबसे पहला कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर का जो पार्टिकल है, पदार्थ के जो कण हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तो क्या होता है कि देखो जैसे हम चाय या कॉफ़ी कुछ बनाते हैं या हम लेमन वाटर बना रहे हैं, ठीक है, इन सब में क्या होता है कि स्पेस, जब पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे के बीच में अगर स्पेस होता है तो वो स्पेस कवर करने की वजह से वो पूरी जगह में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या कहा गया है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें स्पेस होता है, ठीक है भाई। दूसरी जो कंडीशन है वो कह रही है कि मैटर के पार्टिकल जो है लगातार गतिशील होते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि जैसे हमने क्या किया, कोई अगरबत्ती अगर हमने जला दी तो क्या होगी, उसकी जो महक है वो पूरी रूम में फैल जाएगी,
ठीक है। तो वो फैलने का कारण क्या है, क्योंकि जो पार्टिकल के जो मैटर के पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो चल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तभी तो फैल रहे हैं। कहने का मतलब जो पार्टिकल होते हैं या जो कण होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स गतिज ऊर्जा उनमें होती है। और गतिज ऊर्जा कब होती है, जब कोई भी चीज़ मूव करती है, कोई भी चीज़ चलती है एक जगह से। मान लो कोई चीज़ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गई, अगर ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक भी आई तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसे ही अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे कि अगरबत्ती को हमने जलाया, उसकी महक पूरे रूम में फैल गई, तो वो किस लिए था, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे थे। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते, हम ऐसा कहें कि भाई हम तो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, मतलब तापमान को हम बढ़ा दें, तापमान को अगर हम बढ़ाएंगे तो जो इनकी गति है, जो मोशन है, जो गति है वो बढ़ जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ाने से क्या हो जाएगी, हमारी गति भी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है नेक्स्ट कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो देखो सिंपल सा हम एक एग्जाम्पल ले लें कि एक लोहे की कील हम ले लें, एक हमारे पास लोहे की कील हो गई, ठीक है भाई। दूसरा हम ले ले एक चौक का टुकड़ा, ठीक है, और एक हम ले ले रबर बैंड। अब हमें क्या करना है कि हमें इनके ऊपर हथौड़े से मारना है, ठीक है, मतलब कि किसी को मारना है, किसी को काटना है या किसी को खींचकर हमें उसे तोड़ने का काम करना है एक तरह से। तो अब भाई हमें ये ऑब्जर्व करना है कि भाई किसमें ज़्यादा से ज़्यादा बल लगता है। तो कहने का मतलब अगर हम लोहे की कील को भी हथौड़े से ऐसे मार के तोड़ेंगे तो भी इसमें बल लगेगा, फोर्स लगेगा भाई इसमें भी। चौक का टुकड़ा अगर हम इसे काटने की कोशिश करेंगे तो भी इसमें बल लगेगा, ठीक है। या फिर रबर बैंड उसको हम खींच के तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भी उसमें बल लगेगा, फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पदार्थ के कण हैं, मैटर के जो पार्टिकल हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में फोर्स होता है, उनके बीच में बल होता है, ठीक है। और कौन सा बल होता है, इनके बीच में आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स। और ये क्या करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं पकड़ के रखने का काम करता है। तो हमारा जो मेन प्रॉपर्टी थी कि क्या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आकर्षित करते हैं तभी तो वो बंधे रहते हैं। लोहे की कील, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो जुड़े हुए हैं, मतलब इस तरह से अगर कोई लोहे की कील है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं ये जुड़े हुए हैं, तभी तो ये पूरी एक कील बन रही है। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे तो ये बिखर जाएगी पूरी, तो ये कील नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी स्टेट ऑफ मैटर, तो ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है। स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या होती है कि सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठोस अवस्था क्या होती है कि जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो ये मतलब आसानी से दबते नहीं, कंप्रेसिबिलिटी इनकी ना के बराबर होती है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें लिक्विड के लिए तो इनकी कुछ नॉर्मल सी होती है, भाई लिक्विड को है उसको हम दबा सकते हैं थोड़ा सा, और गैसियस स्टेट को उसको हम बहुत आसानी से प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई इसकी तो शेप जो है, आकार जो है इसका तो फिक्स रहता है, ठोस का तो फिक्स रहता है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें लिक्विड के लिए तो लिक्विड का जो है या ठोस की अगर द्रव की हम बात करें तो इनका आकार जैसे बर्तन में हमने डाला वैसे में बदल जाता है। और गैस का भी यही है कि जैसे बर्तन में हम उसको डालते हैं वैसे बर्तन में ये आकार ले लेता है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें आयतन की तो ठोस का आयतन जो है वो फिक्स होता है, ठोस का जो आयतन है वो फिक्स होता है, द्रव का या लिक्विड का जो आयतन है फिक्स होता है, लेकिन गैसेस का जो आयतन है वो क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस है जिन्हें हमें पढ़ ली थी पहले ही, तो इनके बारे में ज़्यादा हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद का जो है कुछ क्वेश्चन है हमारे वो हमने कर लिए थे नोट, तो उनके आंसर आपको खुद फाइंड आउट करने, इनके बीच में जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं। अब इसमें से बचते हमारे 2 टॉपिक जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।